तो शुरू हो गया है आज एक नया दिन और आप सभी को तो पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक के साथ। और आपको मैंने पहले के ब्लॉग में बताया था कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे अपनी वॉक करने की जो प्लेसेस हैं वो चेंज करनी पड़ेगी। तो थोड़े दिन मैं अभी हमारे यहाँ की जो सोसाइटी की पार्किंग है वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रही थी, लेकिन अभी बारिश कुछ और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और ऐसे में बाहर जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने एक नया एरिया फाइंड आउट कर चुकी हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ मॉर्निंग वॉक करती हूँ। और मॉर्निंग वॉक अभी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, उसके वजह से मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज जो शाम को किया करती थी वो अभी मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो अपने फ्लैट से बाहर निकलने के जस्ट बाद जैसे ही मैं राइट हैंड साइड में जाती हूँ ना, तो ये एक लॉबी दी हुई है हमारे फ्लैट के बाहर। ये देखिए, तो ये अभी मेरे लिए एक परफेक्ट प्लेस है रेनी डेज में वॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ही ना अभी अराउंड 50 राउंड्स लगा रही हूँ इस लॉबी के स्टार्टिंग में। तो अभी मुझे यहाँ पे वॉक करते 4 to 5 डेज हो चुके हैं। तो यहाँ वॉक करने के बाद मैं कर लेती हूँ अपने फ्लैट में जाकर एक्सरसाइज। तो अराउंड 50 राउंड्स अभी मैंने फिनिश कर लिए हैं। और ये देखिए, ये जो एरिया था लॉबी जस्ट मेरे फ्लैट के बाहर है। तो अभी रेनी डेज़ में कहीं जाने की टेंशन भी ख़त्म हो गई है कि मुझे नीचे जाना है और रेन हो रही है। तो बस अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, मीन्स ठंडी हवा भी मॉर्निंग में अभी चलते रहती है। तो मैं जो अभी हॉल में एक्सरसाइज करती थी इवनिंग में, उसे मैंने अभी प्लेस चेंज करके बालकनी में शिफ्ट कर लिया है। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ मॉर्निंग की बालकनी में। तो थोड़ी सी मैं बॉडी की स्ट्रेचिंग करती हूँ और उसके बाद जो जो मुझे लगता है कि अभी मुझे करना चाहिए तो वो सब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो कोई भी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, वो 2 डेज कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप यूट्यूब में सर्च करके वो सब फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही यूट्यूब से देख के ही एक्सरसाइज करती हूँ। और साथ में अपनी बॉडी का ऑरा क्लीन करने के लिए मैं ऐसे 11 टाइम, आप चाहें तो 5 टाइम, 3 टाइम्स और मोर देन 11 टाइम्स भी ऐसे ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस ओम जब आप बोलते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा पावर मिलता है आपकी बॉडी को। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं और साथ में आपकी जो बॉडी में निगेटिविटी होती है ना, वो भी इससे रिमूव आउट हो जाती है। तो आपको भी एटलीस्ट 3 और 5 टाइम्स तो ओम की चैंटिंग करना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैंने एक्सरसाइज कर ली है जैसे कि आपने देखा, और अभी बज गए हैं मॉर्निंग की 7:15 और किया को उठाने का टाइम हो गया है एक्चुअली। तो बस अब मैं उसे जा रही हूँ उठाने, और साथ में मुझे उसका भी टिफ़िन भी प्रिपेयर करना है और उसको रेडी भी करना है स्कूल के लिए। तो मैं अब आपसे बाद में मिलती हूँ।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और मैंने ना कल एक व्लॉग स्टार्ट किया था वेडनेसडे को, अपना मॉर्निंग का रेनी डेज में जो मेरा एक्सरसाइज और वॉक का रूटीन है ना वो शेयर करने के लिए। तो वो जो कल का व्लॉग था वो मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो वो मैं आज यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ थर्सडे से। तो एक्चुअली हुआ क्या, अच्छा आपको देख के लग रहा होगा ना कि मुझे क्या हुआ है। हाँ मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या कि फ्राइडे से किया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है और मंडे और ट्यूसडे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने की वजह से मैंने उसको स्कूल जाने नहीं दिया था। और एक्चुअली क्या है ना, पुणे में वेदर भी बहुत ख़राब है। 6 to 7 डेज हो चुके हैं, रेन जो है कंटिन्यूसली हो रही है, बिल्कुल भी रुक ही नहीं रही है। और उसके वजह से ना सारे जगह वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल तो भी ठीक था बट आज की कंडीशन पुणे में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या हुआ ना, किया ट्यूसडे की इवनिंग से थोड़ा बेटर फील कर रही थी, ठीक थी मतलब। तो कल वेडनेसडे को मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की और किया को स्कूल भी ड्रॉप किया। और क्या हुआ ना, रेन कंटिन्यूसली होने के वजह से रोड्स इतने ज़्यादा यहाँ के खराब हो गए हैं। जैसी सोसाइटी से बाहर निकलो मेन रोड में इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। और ट्रैफिक का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। इतना ट्रैफिक रहता है ना कि गाड़ियां आगे बढ़ती ही नहीं। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम घर से निकले, रेन हो रही थी, बहुत धीरे थी, लेकिन जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकले ना रेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, बहुत तेज हो गई थी। अब क्या हुआ कि एक चौक आता है, चौक नहीं है मतलब कि चारों तरफ से वे है जाने के लिए। तो मेरे को जाना था स्ट्रेट और मैं जाम में फंसी हुई थी और इधर से कार जाने वाली थी, मतलब लाइन से इधर से भी कार निकल रही थी। इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था और जैसे ही ट्रैफिक ओपन हुआ ना सब लोग जाना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने भी जाना स्टार्ट कर दिया। वो कार वाले की कार क्या हुआ, वहां बीच में पानी भी था। अब वो कार वाला ना अपनी कार में कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जैसे ही मैं ऐसे जा रही थी मुझे लगा वो मारने वाला है, तो मैं और स्टार्ट कर ली इधर जाना ताकि वो मुझे मारे ना। बट हुआ क्या कि यहाँ तो उसने कार मारी नहीं, लेकिन इस जो जहाँ पे हमारी सीट होती है ना एक्टिवा की, उधर पे उसने मुझे ऐसे ठोकर मार दी। अब क्या एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि गाड़ियों के ना ब्रेक्स वगैरह भी अभी प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो अपना जाने लगी थी, लेकिन वो ना कंट्रोल ही नहीं कर पाए कार। और वो मुझे यहाँ से तो नहीं मारे कार, लेकिन यहाँ से उन्होंने मुझे ठोकर मार दी। अब इसमें क्या हुआ कि किया गिरी, गाड़ी पीछे गिरी और इस साइड में ना मैं गिरी। थैंक टू गॉड कि किया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ना ये पूरा वन लेफ्ट साइड, ये जो पूरा मेरा लेफ्ट साइड है ना ये डैमेज हो गया है। ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ा सा नीज में स्क्रैचेस आए हैं, बट स्क्रैचेस आने के बाद यहाँ पूरी स्वेलिंग आ गई है मेरे पैर में। और ये जो है लेफ्ट लेग, इसका ये जो पंजा है ना पूरा नीचे से ऐसे ट्विस्ट हो गया था, तो वहां मोच आई है तो वो भी पेन कर रहा है। और ये जो पूरा हैंड है ना इसमें भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब ये पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, इतना ही उठ रहा है, मतलब पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं हो रहा है। तो पोनी ओनी टेल भी मैंने नहीं बांधी क्योंकि हो ही नहीं रहा अभी मुझसे। और ये वाला जो हैंड है ना, कल इसमें बहुत पेन था बट अभी थोड़ा रिलीफ है। और बोलते हैं ना कि जब आपके एक्सीडेंट होते हैं तो यदि आपको बाहर से भी इतनी चोट नहीं आई है, लेकिन जो अंदरूनी चोट होती है ना वो बहुत ज्यादा आती है और वो तुरंत पेन नहीं पता चलता है, नेक्स्ट डे ज्यादा होता है। तो जब आज मैं सो के उठी ना, अब मेरा ये तो पेन और बढ़ ही गया है, साथ में पूरा चेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड, क्या पूरा चेस्ट, पीछे पूरा बैक, लेफ्ट हैंड साइड, ये सब में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो आज मेरी स्थिति थोड़ी कल से और भी ज़्यादा ख़राब है। कल तो था ही बट आज और बढ़ गया है और मुझे लग रहा है कि ये अभी मुझे पूरा रिकवर करने के लिए अभी 2 to 3 डेज तो लगेंगे। बट थैंक गॉड कि किया को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे ही इतना पेन हो रहा है, तो यदि उसको लगती तो उसको कितना पेन होता। तो ऐसे ना घर में अभी 2-3 दिन से ना छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा हुआ है। पहले किया की तबीयत खराब हुई, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, और भी 2-3 चीज़ें हुई हैं साथ साथ में। तो और आज का वेदर तो इतना ज़्यादा खराब है कि किया को स्कूल में आज हॉलीडे दे दिया गया है, क्योंकि आज पुणे में रेड अलर्ट है, सब जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है क्योंकि। और प्रखर को भी मैंने बोला था ऑफिस मत जाओ, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है और वाटर भी चारों तरफ भरा हुआ है। तो बट उनको इतना ज़्यादा अर्जेंट था, इतनी अर्जेंसी थी क्योंकि उनका ना काम रुका हुआ है और आज उनको ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था।
तो वो ऑफिस गए हैं और हमारे घर से उनके ऑफिस की जो डिस्टेंस है, अगर वो शॉर्टकट से जाएं तो 15 to 20 मिनट लगता है। लेकिन लेकिन आज वो अभी 7:30 बजे के घर से निकले हैं और अभी बज रहे हैं 11, और वो अभी तक एक ही प्लेस में फंसे हुए हैं। आप ऐसे में ना सच में बिल्कुल बाहर मत जाइए, जितना अवॉइड कर सकते हैं ना उतना अवॉइड करिए, क्योंकि आप एक घर में हैं, मतलब सेफ है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि इतना पानी है तो गाड़ी खराब हो सकती है, आप एक जगह पे स्टक हो सकते हो। तो बेटर है घर में रहना। जब तक आपको कोई अर्जेंसी नहीं है तब तक प्लीज घर में ही रहिए। तो जब ऐसा कुछ होता है ना मेरे साथ, कुछ निगेटिव, या फिर वैसे भी मैं क्या करती हूँ ना कि एवरी वेडनेसडे और सैटरडे मैं घर की ना ऑरा क्लीनिंग करती रहती हूँ। मतलब अपने चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे घर का एनवायरनमेंट है, उसको क्लीन करते रहना चाहिए। फिर जैसे अगर आप पोछा लग रहा है, मोपिंग हो रही है, तो उस समय उसके वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो। इस टाइप का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, और मैंने इसमें ट्रस्ट भी करती हूँ। तो कल ही मुझे ना 2-3 दिन से हमारे घर में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो रहा था, तो मुझे ये कल ही करना था ऑरा क्लीनिंग, बट मेरा उसमें एक्सीडेंट भी हो गया, तो कल तो वो मैं नहीं कर पाई। तो घर में ऑरा क्लीनिंग करने के लिए मैं क्या करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, नहाना है। नहाने के बाद, घर की क्लीनिंग हो जाने के बाद, मोपिंग के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डाल के अगर आप करवा सकते हैं तो वो करवा लीजिए। और भगवान जी को नहलाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद, घर में आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क सकते हैं। तो और मैं क्या करती हूँ तो वो प्रोसेस मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना, उससे सारी निगेटिविटी निकल जाती हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो अगर कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है या निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो सब में आपको रिलीफ मिलता है। तो ये देखिए, होम ऑरा की क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बे लीफ, मतलब कि तेज पत्ता, और साथ में मैंने ली है 3 लौंग। आप चाहें तो 5 या 7 भी ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे 2 कपूर। तो ये सब सामान आपको लेनी है। और साथ में गोबर के, यदि आपके पास उपले हैं बने हुए, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर ऐसी तांबे की प्लेट्स आती हैं जो आप गैस के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो ये लेना है। और साथ में मैंने ली है थोड़ी सी हवन सामग्री। साथ में यदि आपके पास लोबान वगैरह है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग के लिए सबसे पहले आपको ये जो तांबे की प्लेट है, इसे गैस में डायरेक्ट रख देना है और गैस ऑन कर लेनी है। और यदि आपके पास गोबर के उपले बने हुए हैं या जो छोटे कप्स हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे ही गैस ऑन कर लेंगे ना, तो सबसे पहले आपको उसमें डालना है एक तेज पत्ता, फिर डालनी है इसमें लौंग, और साथ में आपको जो कपूर है वो भी डालना है, और डालनी है साथ में दालचीनी। तो ये सब चीज़ें डाल के आप इसका जो धुआं है वो निकलने दीजिए। तो जैसे जैसे ये धुआं निकलता है ना, तो उससे, उसकी स्मेल से ना पूरे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप लोबान भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, हवन सामग्री डालने के समय मैं 5 आहुति दे देती हूँ महामृत्युंजय मंत्र की। तो महामृत्युंजय मंत्र वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है अपने आप में। आप चाहें तो गायत्री मंत्र की भी 5 आहुति दे सकते हैं, तो वो भी मैं कभी कभी देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये जलता जाएगा ना, इसका जो स्मोक निकलता है, जो इसकी फ्रेगनेंस निकलती है, उससे पूरे घर में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो आप ना ये वीक में एटलीस्ट 1 टाइम वेडनेसडे और सैटरडे को कर सकते हैं। तो ये मैं कभी भी जब मुझे लगता है तो मैं करते रहती हूँ। और इसके साथ आप, यदि आपके घर में ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, सारे घर के कोनों में ऐसे कपूर का एक एक पीस रख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कपूर इवोपरेट होने वाली भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि सारे रूम्स में, कॉर्नर्स में, एक एक रूम के एक एक कॉर्नर्स में ना
ना ऐसे कपूर के पीसेस रख देती हूँ। तो जब जैसे जैसे पिघलता है, इवोपरेट होता है ना, तो उसकी फ्रेगनेंस भी पूरे रूम में आती रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं अपने होम के ऑरा को क्लीन करने के लिए। यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और फिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब तक आपको अर्जेंसी नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम फिर से एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।